हेलो ब्यूटीफुल आर्मी, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छा होना भी चाहिए। सो गाइस, आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी प्यारी आर्मी के लिए आपके प्यारे नेमजिन का वो लड़की नहीं जिंदगी है मेरी, उसका पार्ट 9। आई होप गाइस आप सभी को पसंद आए। देखने के बाद अगर पसंद आए तो आप लोग ज़रूर मुझे अपना प्यार दीजिएगा, ज़रूर सपोर्ट करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा अपने प्यारे प्यारे हाथों से। और जो भी न्यू आर्मी मेरे चैनल से जुड़ी है या फिर जुड़ रही है, प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, आप सभी से रिक्वेस्ट है। तो चलिए गाइस, बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सारंगी आर्मी आई पर्पल यू बोरा है। क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ? आखिर क्यों? क्या हो गया है आपको? हम जब से यहाँ पर आए हैं तब से आप मेरे पास आने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे किस करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों ऐसा बताइए ना। आप भूल गए हैं कि मैं आपके बड़े भैया की पत्नी हूँ। प्लीज मर्यादा में रहिए, मर्यादा मत अपनी लांघिए, अंधा बसा मत करिएगा मेरे साथ। जेन, आई एम रियली सॉरी, प्लीज डोंट क्राई। आई डोंट नो मुझे क्या हो जा रहा है बार बार तुम्हें देखकर। यहाँ पर मैं खुद अपने आप को नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहा हूँ बार बार। लोग जी, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, ना ही तुम्हें हर्ट करना चाहता हूँ, बट अनजाने में मैं तुम्हें कैसे हर्ट कर देता हूँ मुझे खुद को पता नहीं। बट फिर भी अगेन मैं तुमसे सॉरी बोल रहा हूँ। आई एम सो सॉरी जिन, मुझे माफ कर दो। प्लीज रोना बंद कर दो आप, प्लीज। अब कोई बात नहीं, अब बार बार सॉरी मत कहिए मुझसे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। जो हो गया सो हो गया। आप इस बात का ध्यान रखिएगा आगे, ठीक है? जरूर ध्यान रखिएगा। हाँ जिन, अब मैं इस बात का बराबर ध्यान रखूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं भी आपसे माफी मांगती हूँ, जो भी मैंने गुस्से में आपको अभी बोल दिया होगा, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। इट्स ओके, गलती मेरी थी, खेल लीव इट। अच्छा सुनो, कब तक यूं बैठे रहेंगे? ये बारिश तो रुकने का नाम तो ले नहीं रही है। यहाँ कब तक आके बैठेंगे? चलो आगे बढ़ते हैं। वहाँ पर अगर कोई भी जगह दिख गई रुकने लायक तो वहाँ रुक जाएंगे और सो जाएंगे आज एक रात के लिए। चलो उठो, चलते हैं। ये बारिश का सोचेंगे तो फिर यहीं बैठे रह जाएंगे। रात भी हो गई अब तो, चलो। अरे व्हाट हैपनिंग यू? तुमने इतना जोर से अभी क्यों चिल्लाया? मम्मी नहीं जाऊंगी, यहीं रुकते ना, सुबह तक निकल जाएंगे। वहाँ आगे बहुत घना जंगल है और बहुत अंधेरा है, बहुत जंगली जानवर होंगे, सच्ची बता रही हूँ। और साथ में चुड़ैल की आत्मा भी होगी, हमें देखेगी तो हमें आके मार देगी, और मुझे अभी नहीं मारना है। प्लीज नहीं रुकते हैं, नहीं जाना है मुझे वहाँ पर। जैसा तुम ऐसे ही पागलपन करती हो ना तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। तुम्हें आना है मेरे साथ तो आओ, वरना यहीं बैठो, मैं जा रहा हूँ, बहुत हो गया तुम्हारा अब। अरे तुम्हारी जैसी पागल लड़की मैंने पहली बार देखी। ये कैसी फालतू फालतू स्टूपिड बातें करती हो। अरे आप तो गुस्सा हो गए, प्लीज एक बार मेरी बात मान लीजिए, रुक जाइए। नो नेवर, नहीं रुकूंगा, जा रहा हूँ मैं आगे। ब्यूटीफुल आर्मी, नेमजिन हमारा गुस्से से उठ जाता है वहाँ से और जिन वहीं बैठी रहती है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। लास्ट बार तुमसे पूछ रहा हूँ, आना है कि नहीं? एक काम करती हूँ, यही जिद करके बैठी रहती हूँ, ये जाएंगे नहीं, यहीं पर रुक जाएंगे उल्टा। हाँ तो जाइए ना, मैंने थोड़ी रोका है आपको, मैं तो यहीं रुकने वाली हूँ। ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। हाँ। फिर हो गया अब इसका नाटक, पागल लड़की का। क्या हुआ बोलो, चिल्लाती क्यों रहती हो हरदम जोर जोर से? अबे आवाज आई, आपने नहीं सुनी? कितनी डरावनी थी। हे भगवान जी, हम दोनों की रक्षा करना प्लीज भगवान जी। अरे यार, मैं कहाँ फंस गया तुम जैसी पागल लड़की और डरपोक लड़की के साथ यहाँ पर। अरे बस नॉर्मल एक जंगली जानवर की आवाज है, मैं डरती क्यों हूँ? और तुम्हें तो यहाँ पर रुकना था ना, तो रुको। मुझसे बात करके मेरा टाइम क्यों वेस्ट कर रही हो? मैं जा रहा हूँ यहाँ से, तुम्हें रुकना है रुको। नहीं रुकिए, मैं भी आती हूँ। ओके वेरी नाइस, गुड गर्ल। सो ब्यूटीफुल आर्मी में हम आगे देखते हैं कि हमारी प्यारी जिन उठकर नेमजिन के साथ जाने लगती है। तो चलिए देखते हैं। उसने तो मेरी बात नहीं मानी, ये देखिए पे रुक जाओ, आगे बढ़ रहे इतने घने जंगल में, ना अंधेरा है आगे। हे भगवान, ये तो आगे घने जंगल की तरफ बढ़ते ही जा रहे हैं, इन्हें तो डर ही नहीं लग रहा है कोई आके मार देगा तो। और मुझे बहुत डर लग रहा है कि मैं इनके पीछे चल रही हूँ, कोई पीछे से जंगली जानवर या कोई चुड़ैल ना आके
चलिए आर्मी, अब हम चलते हैं हमारे प्यारे यूमिन के पास। तो चलिए गाइस चलते हैं। सुबह मैंने तुमसे कहा ना कि मुझे भूख नहीं है। अरे ऐसे कैसे नहीं खाएंगी, आपको खाना पड़ेगा। चलिए आप खाइए। सुबह मुझे नहीं खाना, मुझे मेरे भैया भाभी का टेंशन लगा हुआ है। पता नहीं उन्होंने कुछ खाया होगा या नहीं, पता नहीं कहाँ है कैसे है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। चिमिन जी, आप इतना नेगेटिव क्यों सोचती हैं? इतना क्यों टेंशन ले रही है? अरे आपके भैया भाभी जहाँ भी होंगे ना अच्छे ही होंगे। वो कोई बच्चे तो है नहीं कि अपनी केयर नहीं कर पाएंगे। अरे उन्होंने ना अपने लिए कुछ ना कुछ सेफ जगह ढूंढ ही लिया होगा और वहाँ पे रुके होंगे। नेटवर्क नहीं है इसलिए कॉल नहीं लग रहा है। देखना सुबह तक तुम्हारे भैया भाभी आ जाएंगे, इसलिए चिंता मत करो। ओह सुगर, यू आर सो स्वीट, कितना पॉजिटिव सोचते हो। सच में तुम बहुत अच्छे हो। आई होप कि तुम्हारी बात सच हो। गॉड करे मेरे भैया भाभी सच में कल मॉर्निंग में आ जाएं। आ जाएंगे जिमिन जी, अगर मॉर्निंग में लेट हो जाएंगे तो फिर शाम तक तो है ही, शाम तक तो पक्का आ जाएंगे। मतलब कल तक तो 100% वो लोग आ जाएंगे। ओह सुगा, तुमने तो मेरी सारी टेंशन दूर कर दी अपनी प्यारी बातों से। सच में तुम बहुत ही प्यारे हो। अच्छा एक बात बताओ, मुझे तो बोल रही हो खाने के लिए, तुमने खाना खाया? नहीं जिमिन जी, मैंने सोचा जब आप खाएंगी तो आपके साथ खा लूंगा। तुम भी ना सुगा, अरे खा लेना चाहिए था ना। सोलली आर्मी जिमिन ऐसे बोली रही थी, तभी सुगा अचानक से उसके पास एकदम चला जाता है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अरे वाह जिमिन जी, बड़े आसानी से आपने कह दिया कि खा लेना चाहिए था। अरे मैं ऐसे कैसे खाता? मेरी धर्म पत्नी रो रही थी, सैड थी, मैं उसे ऐसे देखकर खाना खाता? अरे ऐसे कैसे खाना खा सकता था मैं? जिमिन जी, मैं आपको रोता हुआ और सैड टेंशन में कभी नहीं देख सकता, समझिए आप। ओह सुगा, थैंक यू सो मच। आई एम सो लकी कि मतलब मुझे तुम जैसा इतना प्यारा, इतना केयरिंग हस्बैंड मिला है। बट वो सब तो ठीक है, तो मेरे पास इतना क्यों आए हो? मतलब पास में आकर इतना वाई? अब मैं अपने धर्म पत्नी के करीब भी नहीं आ सकता क्या? मेरा हक बनता है। आई लव यू, समझिए आप। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारा हक तो बनता ही, तुम मेरे हस्बैंड हो। बट ऐसे सडनली तो क्या तो? हाँ बोले क्या तो? अब हंसो मत इतना, चलो साथ में खाना खाते हैं। हाँ जिमिन जी जरूर, चलिए खाते हैं साथ में। सोलली आर्मी, अब हम चलते हैं हमारे प्यारे नमजून के माँ बाप के यहाँ पर, यानी कि आयु और जेहोब के पास। तो चलिए चलते हैं। कुछ पता चला? मम्मी नहीं पता चला भैया भाभी का कुछ भी, और आगे जाने भी नहीं दे रहे। जिस रास्ते से भैया भाभी गुजरे थे ना, वहाँ जाने भी नहीं दे रहे, अलर्ट कर दिया। और आगे की तरफ बहुत ज्यादा पानी भर गया है, बोल रहे हैं सुबह तक वेट करिए। हनी प्लीज यार, तुम रो मत, सब ठीक हो जाएगा। भगवान जी पे ट्रस्ट करो, कुछ नहीं होगा हमारे बहू बेटे को। और मैं और जंकू कल जा रहे हैं ना मॉर्निंग में, तब तक पानी भी कम हो जाएगा। हम लोग आगे जाके ढूंढेंगे अपने बहू बेटे को, कोई ना कोई जरूर बता देगा। और तुम अभी का चिंता मत करो, जहाँ भी दोनों होंगे ना अच्छे से ही होंगे, किसी सेफ जगह पे। ओके, तो तुम रोना बंद कर दो। अरे मुझे भरोसा है मेरे भगवान जी पे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं माँ हूँ, कैसे चिंता ना करूँ? मेरे बेटे का पहली बार मोबाइल स्विच ऑफ हुआ है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। अभी कोई खोज ही खबर नहीं है मेरे बेटे का कि कहाँ है कहाँ नहीं। हनी प्लीज तुम मत रो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, पॉजिटिव सोचो। आ जाएंगे ना हमारे बहू बेटे अच्छे से। बहू नहीं, ओनली मेरा बेटा है घर पे। वो कुलच्छनी वही की वही रह जाए। ये जो कुछ हो रहा है ना, सब इस कुलच्छनी की वजह से ही हो रहा है। जो कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, वो जब से मेरे घर पे पैर रखी है ना, तब से कुछ ना कुछ मेरे घर पे होता ही है। ऐसे मेरे बड़े बेटे को खा गई, अब मेरे दूसरे नंबर वाले बेटे के पीछे पड़ गई। मेरी गलती है, मैंने भेज दिया। मैंने नहीं भेजा होता तो आज मेरा बेटा मेरे पास रहता। तुम ना नहीं सुधरोगी। अरे तुम घूम फिर के आखिरकार बहू पे ही क्यों आ जाती है? उसमें उसकी क्या गलती है बेचारी की, जो हरदम उसके पीछे पड़ी रहती है, कुछ ना कुछ बोलती रहती हो। तुमसे बात करना बेकार है, मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, समझी तुम? हाँ तो जाइए, बाकी सुनो रखा है। इनको नींद आ रही है, बेटा यहाँ तक घर पे नहीं आया है, ये चैन की नींद सोने जा रहे हैं। थोड़ा सा बहू के बारे में बोल क्या दिया, बड़ी अच्छी लग गई।
भाभी पे क्यों आ जाती हैं? इसमें बेचारी मेरी भाभी का क्या फॉल्ट है? बताइए, जो आप उन्हें हरदम हर चीज के लिए ब्लेम करती रहती हैं। छत्ता बच्चों को अब तुम भी लड़ोगे अपनी माँ से उसको लक्षणी के लिए और मोई के लिए। हाँ, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। पता नहीं उस चुड़ैल ने, उस कलमोई ने, कुलच्छनी ने तुम लोगों पे क्या जादू कर दिया है जो तुम लोग उसका ही खून खाते रहते हो। भाभी भाभी भाभी, पाहू पाहू पाहू, मेरा तो कोई सुनता ही नहीं है, सब लोग मुझे उल्टा सुनाते हैं उसके लिए। नो माय लवली मम्मी, ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको सुना नहीं रहा हूँ, बट हाँ लिटिल बिट आपकी बात थोड़ी रॉन्ग लगी मुझे, और रॉन्ग है मम्मी, ऐसा आपको नहीं कहना चाहिए था। बट फिर भी अगर आपको मेरी बात बुरी लगी होगी मम्मी तो आई एम रियली सॉरी। मेरा ऐसा कुछ था नहीं कि मैं आपको सुनाऊं। अच्छा ठीक है, मैं सोने जा रहा हूँ, आप भी सो जाइएगा माय लवली मम्मी। क्या कोई बिच कर सो, और जाके ना ये अपनी कुलच्छनी और उस अपनी भाभी को बोलना माय लवली भाभी, माय लवली भाभी, मुझे नहीं, किसी को मेरे लल्ला की नहीं पड़ी है, ये बाप बेटे को सोना है, मेरे लल्ला की चिंता नहीं है। पागल है कैसे तुम लोग को नींद आ जाएगा, मुझे तो नींद ही नहीं आ रही है मेरे लल्ला के बिना। मॉम ऐसी बात नहीं है, भैया के लिए सबको टेंशन है, मुझे भी है, डैड को भी है, बट हम लोग पॉजिटिव सोच रहे हैं, आप भी पॉजिटिव सोचिए ना, सब अच्छा होगा, भैया हमारे सेफ हैं, ठीक है। आप जाइए आराम करिए, कब तक क्यों बैठी रहेंगी रोएंगी। अच्छा मैं जा रहा हूँ, आप भी जाइए आराम करिए, ठीक है। हम जाएंगे ना, मैं और डैड जाएंगे भैया को ढूंढने के लिए मॉर्निंग में। ठीक है बेटू, जाओ सो जाओ, गुड नाइट। गुड नाइट मम्मी, एंड नाउ जाके आप भी सो जाइए। ब्यूटीफुल आर्मी, अब हम चलते हैं हमारे प्यारे नेमजिन के पास। तो चलिए गाइस चलते हैं। हे भगवान, मुझे डरावनी घने जंगल देखकर बहुत डर लग रहा है। मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसी डरावनी घने जंगल देखी, सच में बहुत डर लग रहा है। ऊपर से बारिश कम हो गई है तो ये हवाएं तेज चल रही है, डरावनी हवाएं, ऊपर से कीड़ों मकोड़ों की आवाज भी आ रही है, कितनी भद्दी डरावनी आवाज, सच में बहुत डर लग रहा है। इन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, डर ही नहीं लग रहा है, चुपचाप से आगे चल रहे, देख भी नहीं रहे पीछे। सलाली आर्मी, अब हम चलते हैं हमारे प्यारे वी के पास। तो चलिए गाइस चलते हैं। अरे मेरा पगला जुक्कू बनी कॉल क्यों नहीं उठा रहा है? इसने बोला था कि अगर भैया भाभी आएंगे तो मैं बता दूंगा कॉल करके, लेकिन कॉल नहीं उठा रहा है, नहीं किया, मुझे लगता है नहीं आया अब तक। हे भगवान, मेरी प्यारी जिन बेस्ट फ्रेंड का ध्यान रखिएगा और साथ में उन नेमजिन भैया का भी, दोनों का ध्यान रखिएगा भगवान जी, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। सो ब्यूटीफुल आर्मी, अब हम आगे देखते हैं कि हमारी प्यारी जिन चली रही थी जंगल की तरफ आगे, तभी उसका पैर मुड़ जाता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग आगे। अरे क्या हुआ तुम्हें? सलाली आर्मी, हमारा प्यारा नेमजुन जाता है अपनी जिन के पास। तो चलिए देखते हैं हम लोग आगे। व्हाट? तुम्हारे पैर को क्या हुआ? तुम्हारे पैर को बोलो, हे बोलो। मेरा पैर मुड़ गया था, मोच आ गई है और बहुत दर्द कर रहा है। क्या? दिखा दो अपना पैर। रो मत, ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। अपना सैंडल निकालो, मैं देखो तो तुम्हारे पैर में कहाँ मोचा है, दिखाओ। अरे ये तो तुम्हें ज्यादा लग गया है, बहुत पेन होता होगा ना। अब तो तुम्हें चलने में भी प्रॉब्लम होगा, पेन होगा जब तुम चलोगी। आर्मी सब्सक्राइब कर देना। हाँ आर्मी, बाबू ने जो कहा कर देना। हाँ भूलना मत सब्सक्राइब करना। हाँ मत भूलना। एंड लाइक शेयर कमेंट जरूर करना।